हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 में गुणनखंड विधि के द्वारा b का मान ऐसे दो पदों का योग है, ऐसे दो पदों का योगफल है जिनका गुणनफल AC के मान के बराबर होता है। जिनका गुणनफल AC के बराबर होता है। प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले मानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x है। माना कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें दूरी दी गई है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब हमें जितना समय इस रेलगाड़ी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगता है, माना कि समय है t1। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और यदि हम समय निकालें तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा? समय हो जाएगा दी गई दूरी में यदि हम चाल का भाग दे देते हैं दूरी बटे चाल, तो हमारा समय t1 क्या आ जाएगा? समय t1 आ जाएगा 480 बटे x घंटे। ये हमारा समीकरण 1 है। अब नई बात करते हैं। यदि बोला है 8 किलोमीटर प्रति घंटे रेलगाड़ी की चाल कम होती, तो प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की नई चाल होगी, यदि x किलोमीटर प्रति घंटे में से हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दें तो हमारी रेलगाड़ी की नई चाल आ जाएगी। ये हमने रेलगाड़ी की नई चाल निकाली। माना कि इस चाल से रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय है t2, तो समय t2 क्या होगा? 480 बटे x माइनस 8 घंटे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। क्योंकि हमें प्रश्न में बोला गया है इन दोनों समय के बीच में अंतर क्या है? 3 घंटे का। तो चलिए हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर क्या होगा? 3, क्योंकि हमें दिया गया है t2 माइनस t1 बराबर क्या है? 3। चलिए ये हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 को आगे हल करते हैं। समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण 3 क्या था हमारा? 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। यहाँ से हम 480 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 बटे x माइनस 8 बटे 1 बटे x। ये हमारा 3 है। 3 से 480 कट जाएगा 160 बार, तो हमारे पास आएगा 160। इधर से हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा x माइनस 8 x माइनस 8 बराबर 1। आगे हल करते हैं 160
एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। हमारा x से x कट जाएगा, 160 को 8 से गुणा करते हैं तो हमारे सामने आता है 1280। तो 160 गुना 8 और हम इधर इसको बज गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। समीकरण को हम लिख सकते हैं माइनस 1280, ये इधर प्लस की संख्या दूसरी तरफ आके माइनस की हो जाएगी। अब हमारा ये समीकरण 4 आ गया। समीकरण 4 को हम हल करते हैं तो हमें x का मान ज्ञात होगा। प्रश्न में सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया। तो समीकरण 4 हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और इस द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो हमारी चाल होगी, क्योंकि हमने चाल को x माना है। तो चलिए हम देखते हैं। आगे हल करने पर हमें 8x को इस प्रकार लिखना है कि इस प्रकार से दो भागों में लिखना है कि उन दो पदों का योगफल माइनस 8x के बराबर हो, गुणनफल माइनस 1280 के बराबर हो। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0। इस समीकरण को हम करेंगे हल, तो हमारे सामने आएगा x माइनस 40, इधर से हमने 32 उभयनिष्ठ लिया, x माइनस 40 बराबर 0। तो और आगे क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 40 x प्लस 32 बराबर 0। तो चलिए, या तो x माइनस 40 बराबर 0 होगा या x प्लस 32 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 40, यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 32। क्योंकि यह एक ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक मान और चाल हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः ये अमान्य है, यह अमान्य है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 40 होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।